भगवान मुस्कुरा के बोले ऐसा मत करना भाई, घर में ही लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। तो पृथु महाराज ने भी कहा सरकार हमें विश्वास है यह जगत जननी माता लक्ष्मी से हमारा कलह हो भी गया, झगड़ा कदाचित हो गया, तो आप तो हमारे ही पक्ष में रहोगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह जानता हूं कि जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं उतनी भगवती लक्ष्मी भी नहीं, भले ही वो आपकी प्राण प्रिया होंगी। जगत जनन्याम जगदीश वैससम स्यादेव यत कर्मणि न समीहितम करोसि फलगभ्युर्दीन वत्सल स्वएव धिष्णेभिर्तस्य चिन्तया। जगत जनन्याम जगदीश वैससम, कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया सेवा के लिए आपको लेकर, तो आप अपने भक्तों के ही पक्ष में रहेंगे। दिव्य प्रभु भगवान की भावना से प्रसन्न होकर के प्रभु अंतर्धान हो गए। प्रभु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित करी, एक बार सारी प्रजा को बुला करके अपने पास बैठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले देखो भाई प्रजा सभ्या शृणुतु भद्रम वः साधवो यह आगता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है राजा को कर दे। जो राजा कर लगाते हैं नियमानुसार प्रजा वह कर राजा को प्रदान करे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर के प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगाता है और कर के बदले में धर्म की कोई शिक्षा और सुरक्षा किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वो राजा कर के रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति स। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे थे। इतने में अचानक आकाश मंडल से ऐसा लगा जैसे 4 सूर्य नारायण प्रकट हो गए, अथवा मानो चारों वेद मूर्तिमंत मानव के रूप में प्रकट हो गए हों। ऐसे 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सबके बीच प्रकट भये। तुरंत प्रणाम किया प्रथु महाराज ने। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत प्रथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की जाए? मैं आपसे कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता कि महाराज जी आप कैसे हो, संतों से नहीं पूछना चाहिए। क्यों? कुशलता का प्रश्न वहां किया जाता है जहां कभी अकुशल होने की भी संभावना हो। आज परेशान है, कल सुखी है, तो संसारियों में ये लगा रहता है कि आज भी वो बीमार है, आज वहां ये घटना हो गई, आज उसमें फंस गए, चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते। पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से क्या कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं, वो हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते। आप जैसे आत्मा रामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वो अकिंचन का भी घर हो तब भी महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार खजाने भरे पड़े हों पर आप जैसे संतों का चरणोदक कभी नहीं पड़ा उस भवन में, तो वो घर उसी प्रकार से है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है। व्यालालयद्रुमा वैते प्यरिक्ताखिल संपद तद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता।
संतों का चरण जो गिरता है, चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। पाद तीर्थ विवर्जिता, जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा वो घर क्या है? व्यालालय द्रुमावैते, सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष है। सर्पों के डर के मारे न तो उस वृक्ष के नीचे कोई छांव लेने जा सकता है, न निश्चिंत होकर सो सकता है, न उस वृक्ष के फल ही खा सकता है। क्या मतलब का वो फलदार वृक्ष? उसी प्रकार धन संपदा चाहे जितनी भरी पड़ी हो, पर संतों का सम्मान नहीं, संतों का चरणोदक नहीं, वो व्यर्थ है। पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताइए। तब श्री सनत कुमार जी बोले, राजन, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है ना, तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमने ये प्रश्न समस्त अपनी प्रजाजनों के कल्याणार्थ किया है, तो ध्यान से सुन लीजिए। हम समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुनाई देते हैं। शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सदृग्भ्रमसे सुहेतु असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शास्त्रेषु सदृग्भ्रमसेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है। क्या? बोले, असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति। आत्म व्यतिरिक्त असंग, अनात्म वस्तुएं जो हैं, उन अनात्म वस्तुओं से असंग होना सीखो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके उसी आत्म स्वरूप में स्थिति अपनी बनाओ, उसी से प्रीति करो। अर्थात अपनी आत्मा को पहचान कर, अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो, और जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है, उन आसक्ति को त्याग कर उनसे असंग हो जाओ। ये बात थोड़ी सी टेढ़ी है, जरा और स्पष्ट रूप से देखें। हम और आप जब इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे। कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। न एक लेना न एक देना। अनिश्चित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसको भी परित्यक्त करा देती हैं। है तो वो भी बच्चा, परंतु अभी उसे कोई लेना देना नहीं। परंतु जहां जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। अब एक क्षण पहले कोई किसी का नहीं था और अब जन्म लेते ही सब ये भेद उत्पन्न हो गए। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं, ये भी पंचायती धर्मशाला 5 पंचों की है। हाँ, समय आने पर ये पंचायती धर्मशाला से भी आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो ये जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है, मैं और मोर तोरते माया, मैं के नाम पर इस शरीर को मान लिया। मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो देखा, तो मैं का मतलब ये शरीर हमने मान लिया। और मेरा इस शरीर के नातों को मान लिया। ये माता जी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, फूफा जी, काका जी, दादाजी, नाना जी, जो इस शरीर के नाते हैं उनको हमने मेरा मान लिया। मैं और मोर तोरते माया, यही माया का बखेड़ा है। ये सब अनात्म वस्तुओं में आसक्ति, माया मोह से बनकर के जो हम कर बैठे हैं, बस इन सब से अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। जल्दी से होता नहीं। बालक जब जन्म लेता है ना, साक्षात परमात्मा स्वरूप होता है। उसकी किसी में कोई भी आसक्ति नहीं होती।
माया मोह से एकदम निवृत्त, पर धीरे धीरे ये माया चपेटती है, ये धीरे धीरे ही तो आसक्ति बढ़ती है। जन्म लेने के बाद माता पिता में आसक्ति है, माता जी ये पिताजी, बालक बस इतना ही जानता है। धीरे धीरे और बड़ा तो और परिजनों का विस्तार हुआ, और बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो अब माता पिता ढीले पड़ गए, पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। 4 भैया हैं तो माता पिता को बड़े भैया के पास भेजो, हमको अपना ही परिवार नहीं संभालते बनता। तो माता पिता की जहां इतनी आसक्ति थी अब वो ढीली हो गई, अब स्त्री पुत्रों में हो गई, वही सब कुछ हो गए। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में जो फैलती है, यही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो। जो विशुद्ध निर्गुण ब्रह्मणि चया, वो परमात्मा का ही अंश है, अर्थात तुम स्वयं परमात्मा के ही अंश हो, उस आत्म स्वरूप को पहचानो। जैसे सुसुप्ति अवस्था में सारा प्रपंच छूट जाता है, स्त्री का पता नहीं, पुत्र का पता नहीं, परिजनों का होश नहीं, मकान दुकान का ज्ञान नहीं। सुसुप्ति अवस्था माने प्रगाढ़ निद्रा। तो जैसे प्रगाढ़ निद्रा में सारा प्रपंच छूट जाता है, तो जगने के बाद हम कितने प्रसन्न होकर के कहते आज बड़ी प्यारी नींद आई भैया, इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला, पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। अब जरा बताइए, उस समय न तो कुछ खाने को मिला था, न कोई बहुत प्यारा मित्र मिला था, न कुछ देखने को दृश्य मिला था। जब कुछ भी नहीं मिला था तो फिर आनंद कैसे मिला? क्योंकि तुम स्वयं आनंद स्वरूप ही हो। प्रपंच पैदा हुआ कि आनंद छूट गया, और प्रपंच की विस्मृति हुई कि तुम्हारा जो सहज आनंद स्वरूप है वो प्रकट हो गया। और वो सहज आनंद स्वरूप सुसुप्ति अवस्था में जीव को अनुभव में आता है। तो आत्मनि दृढ़ारति, उसी आत्म स्वरूप में अपने को स्थित कर लो। महात्मा समाधि में क्या करते हैं? कुछ भी खाने पीने को तो नहीं मिलता, और समाधि में वो कौन सा आनंद मिलता है कि आंख खोलना नहीं चाहते। शंकर बाबा की समाधि लग गई तो कामदेव परेशान हो गए समाधि को छुड़ाने के लिए। अंत में ज्यादा प्रपंच फैलाया तो बाबा को क्रोध ही आ गया और काम को भस्म ही कर दिया। कौन सा वो आनंद है जिसको छोड़ना नहीं चाह रहे भोलेनाथ? ये वही अपने आत्म स्वरूप का आनंद है। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश श्री पृथु महाराज ने दिया, पृथु महाराज को दिया श्री सनत कुमार जी ने। और उपदेश दे के जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए। भाई किसी से कुछ मिले तो आप भी अपनी सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, क्या देंगे आप हमें इस प्रवचन के बदले में? भाई जब दे रहे हो तो उसकी तुलना में दीजिए, उसी की बराबर की कोई वस्तु दीजिए। अब पृथु महाराज को लगा क्या दिया जाए इसकी तुलना में। आत्म कल्याण का उपदेश दिया है, उसके बदले में मैं क्या दूं? तो हाथ जोड़ के बोले, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले में मैं क्या दूं आपको? मैं अपने प्राण, मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, और जहां तक मेरा संपूर्ण राज्य है और जितना मेरा खजाना कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। आज से ये संपदा मेरी नहीं, मालिक आप हैं, आप ही इसके स्वामी हैं। महात्मा प्रसन्न हो गए। सनत कुमार जी बोले, अच्छा तो ये आज से हम सबके स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा? हाँ सरकार। तुम भी हमारे? हाँ सरकार। तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे,
ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, लो संभालो। और वही पृथु महाराज को सौंप करके महात्मा अंतर्धान हो गए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। और गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, मेरा कुछ नहीं, आप ही मालिक हो। पर सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए, फूटी कौड़ी लेने की अपेक्षा न करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मैं तो सेवक हूं। उसकी आसक्ति छूट जाती है। अरे वो मुनीम बन करके व्यवस्था बनाता है, मालिक बन के नहीं। बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंस जाता है। और मुनीम बन जाओ तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम जी पर नहीं। तो सदगुरु को क्या चाहिए? गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देता है? ये तो गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वो गुरु नहीं रह गया, वो तो लघु हो गया। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए ये सदगुरु का जो स्वरूप है वो सनत कुमार जी ने यहां दिखाया। अंतर्धान हो गए। श्री मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन वरीही हुए। राजा प्राचीन वरीही बड़े भारी कर्मकांडी, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, पर यज्ञों में पशु की बलि खूब चढ़ाते हैं, हिंसात्मक यज्ञ किए। तो नारद जी महाराज ने एक दिन आकर के टोका, राजन जितने पशुओं को तुम बलिदान कर चुके हो वो सब देखो ऊपर खड़े। और जैसे ऊपर दृष्टि डाली तो सचमुच आंखें फाड़ फाड़ के वो सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले, महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे? बोले, इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो, कब तुमसे बदला लिया जाए। घबरा गए बेचारे। महाराज ये तो वैदिक विधान था और ब्राह्मणों ने, कर्मकांडियों ने ऐसा ही कहा था, तो हमने भी वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले, गलत। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा? यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वो हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। कैसे महाराज? जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो गुरुदेव ने पकड़ के डांटा, क्यों रे बीड़ी पीता है? मालूम नहीं आश्रम में निषेध है धूम्रपान। शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है पर क्या करें, आदत बिगड़ गई बचपन से, रहा नहीं जाता। तो गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत कैसे रोकी जाए। बोले, अच्छा तो एक काम कर बेटा, हमारी तरफ से तुझे रविवार की छूट देते हैं, तू रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरुदेव को छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये कभी मानने वाला तो है नहीं। सप्ताह में जब एक ही दिन पिएगा तब इसकी आदत कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो आदत छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया कि जो रविवार आया तो स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो, आज इतवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा, ये कहाँ लिखा है? किसने कहा? बोले, हमारे गुरुजी ने। स्वयं हमारे गुरुजी ने कहा रविवार को बीड़ी पियो। अब गुरुजी ने तो कहा था आदत कम करवाने के लिए, और तुमने उसे प्रमाण पत्र बना के सबको पिलाना चालू कर दिया। परोक्ष बाधा वेदोयम बाला नाम अनुशासन। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो हिंसा के बिना रह नहीं सकते उनको कैसे रोका जाए, तो उनको रोकने के लिए नियम बनाया कि भाई हिंसा करनी ही है तो अमुक यज्ञ के समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो कोई मांस खाने के लिए या पशु का बलिदान करने के लिए तो यज्ञ नहीं करवाएगा। अरे जब इतना बड़ा यज्ञ होगा तब कोई एक हाथ पशु का बलिदान होगा, तो जो रोज रोज की बलि चढ़ रही है उस पर नियंत्रण हो गया कि नहीं? परंतु जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने उसी को प्रमाण पत्र बना लिया। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ प्राणी सांगोपांग वेद को न पढ़कर एकांगी कोई शब्द पकड़ लिया, अपने मतलब की बात ढूंढ ली और अर्थ की जगह अनर्थ करना चालू कर दिया।
उसके तात्पर्यार्थ को तो समझा नहीं। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है, वो सज्जन सबको दिखाने लगे, देखो देखो वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। लोगों को पागल बना दिया। जब एक समझदार के पास आया, पढ़े लिखे के पास आया, उसने कहा भैया ऐसा हो नहीं सकता, लिखाओ। बोले लिखा है। दिखाया, सचमुच लिखा था, परंतु सबसे अंतिम लाइन में लिखा था। पन्ना पलट के जब देखा तो पीछे लिखा था अशौच अवस्था में। तो अशौच अवस्था में माने अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो पीछे की बात तो छपा रखी है, वो आगे आगे की लाइन दिखा रहा है सबको, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए सबको अधिकार वेदों का नहीं दिया, जिसका लोगों ने तमाम अर्थ लगा लिया। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जब प्राचीन वर्ही घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं, इस कहानी को ठीक से समझ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुनाइए महाराज। बोले दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा हैं। सह खेलती खादती स सखा, एक साथ खेलें एक साथ खावें वो सखा। सुवर्णावे तऊ सद्रसऊ सखायो, तो दोनों परम प्रिय सखा। एक दिन पुरंजन बोला मित्र चलो कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात ने कहा तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही भले, पर घूम के जल्दी आ जाना भैया। पुरंजन बोला ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, जल्दी आऊंगा, चिंता न करना। निकल पड़ा। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले पुरंजन ने, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा, कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर नजर आया। बड़ा सुंदर शहर था, सो भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते एक सुंदरी कन्या सामने से आ गई। निकट जाके बोला देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? कन्या बोली सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूं। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञानुसार काम करते हैं। ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है, और ये 5 मन का नाग मेरे साथ रहता है जो दिन रात रखवाली करता है इस शहर की। मेरा विवाह नहीं हुआ, अकेली राज्य करती हूँ इस शहर पर, और माता पिता का मुझे पता नहीं कि मेरे को जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा ये तो कोई बहुत बड़ी मालकिन है यहाँ की। पुरंजन बोला देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को मरवाला पहना करके पसंद किया और विवाह कर दिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसती जलपन्त्याम अनुजलपति। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कन्या जो इतनी कुरूपा थी कि जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही भाग जाता। एक दिन वो चंडवेग नाम के गंधर्वराज के पास जाकर के बोली महाराज मैं बड़ी संसार से पीड़ित हूं, कोई भी मुझे स्वीकार करता नहीं। चंडवेग ने कहा देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काले काले काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे सुंदर गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आवे उसी के साथ विवाह रचाओ, भागे तो सैनिक उसे पकड़ के तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम्हारे सहायक है। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है, इसे भी अपने साथ रखो, मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूं। प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई, और वो सारी सेना रह के जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। तो पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने भी खूब विरोध किया, रोका, तो इसने सैनिकों से हमला बोल दिया।
पुरंजन महलों में सोए पड़े हैं, उन्हें यही पता नहीं कि हमला हो गया शहर पर, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 10-11 सैनिक थे पुरंजन के, वो सब मर गए। 5 फन का नाग भी घायल होकर भाग गया और महलों में घुस करके जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, वो तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण ही त्याग बैठा। शास्त्र का नियम है अंते यामति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खिंच रहा हो तो जरा शकल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शकल होगी वैसा ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब अंतिम क्षण जीवन का आ जाए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहां चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। इसलिए पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी का चिंतन किया, स्त्री का चिंतन किया, अगले जन्म में स्त्री बन के पैदा हो गया। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हुई, संतानें भी भई। और एक दिन आया कि इसके पति मलयध्वज चल बसे, तो जो आज का पुरंजन था वो कल का मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बनकर सती होने की तैयारी करने लगा। जहां सती होने को बैठा चिता पर, कि पुराना मित्र था जो अभिज्ञात, उसे याद आई कि मेरा मित्र घूमने गया सो घूमता ही रह गया, चलो भाई अब हम ही ढूंढते हैं कि कहां रह गया। तो वो ब्राह्मण वेश बना करके जब आया तो वन में आके देखा कि हमारा मित्र तो सती हो रहा है, पहचान लिया। अभिज्ञात ने तो पहचान लिया, पर पुरंजन नहीं पहचान पाया कि ये हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, क्यों भैया, अरे मित्र कैसे हो, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? पुरंजन बोला, तुम कौन हो, शर्म नहीं आती, मेरे को मित्र बोलते हो? अरे एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद लिए सती होने बैठी है और तू मुझको अपना मित्र कह रहा है? मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया, कौन हो तुम? ब्राह्मण बना अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे हो और मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात, याद कर हम और तुम कितने आनंद के साथ रहते थे मानसरोवर के हंस बन के, और तू घूमने क्या निकला कि बिल्कुल ही मुझे भूल गया। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाई, बुद्धि पर जब जोर मारा तो पुरंजन को याद आया, जो स्मरण आया अभिज्ञात का पहचान भई। अभिज्ञात को पहचानते ही दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़ के पुनः अपने घर में जाके विश्राम करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी नाथ। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज प्राचीन वर्ही कथा समझ में आ रही है कि नहीं? बोले महाराज कथा अच्छी बहुत लगी पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी, समझ में नहीं आई महाराज, समझाइए ये कहानी। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया। देखो, जीवात्मा और परमात्मा ही दोनों शाश्वत सखा है। जीवात्मा का नाम पुरंजन, परमात्मा का नाम अभिज्ञात। पुरंजन का मतलब पुरीं जनयति जिपुरंजन है, ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है। परमात्मा से बोला घूमना चाहता हूँ, भगवान बोले बेटा प्रेम से घूमो, पर हमको मत भूल जाना, नहीं घूमता ही रह जाएगा। जीव वचन देता है बड़े विश्वास पूर्वक, महाराज आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते तो जाओ घूमो। अब हम सब जीव पुरंजन बने घूम रहे, घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले। लाखों शहर क्या है? 84 लाख योनियां। चींटी बने, मच्छर बने, ये सब छोटे छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, ये बड़े बड़े शहर हैं, और ये सब मिला के 84 लाख। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहां 9 दरवाजे की नगरी मिली तो ये शहर सबसे अच्छा लगा। नवद्वार पुरे देहि, ये 9 दरवाजे की पुरी मानव शरीर ही है। इस शहर में तो देखते ही मन खुश हो गया।
बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा, पाए न जहि परलोक समारा। बड़ा दिव्य सबसे सुंदर शहर है ये। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ।